नमस्कार दोस्तों, जीएस हिंदी की टीम की ओर से आपका स्वागत है। जीएस हिंदी की नई पहल, इसमें हम एडिटोरियल जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनका जो मुख्य एडिटोरियल है जो हमारे मेंस के पर्पज के लिए यूजफुल हो सकता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। यह डिस्कशन टू द पॉइंट मेंस के व्यू पॉइंट से होगा और इसमें हम कोशिश करेंगे हमारा मुख्य फोकस एनालिसिस पार्ट पर रहे, न कि फैक्चुअल चीज़ पर। फैक्चुअल है वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए आपको जानकारी कहीं और से मिल जाएगी, परंतु हमारा मेन फोकल पॉइंट रहेगा एनालिसिस और डिस्कशन। इसी में कड़ी में हिंदू में एक्चुअली आज 4 आर्टिकल आए थे। इसमें पहला ईवीएम पे था, दूसरा ट्रम्प पे, तीसरा म्यांमार पे, चौथा पेरिस क्लाइमेट पे। ईवीएम वाला इश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बस ईवीएम में क्या है वो बात की गई है, परंतु यूपीएससी अगर ईवीएम पर क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली वो ईवीएम पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में विश्वसनीयता पर क्वेश्चन पूछेगा और उसमें एक ईवीएम पार्ट होगा। उसके अलावा जो ट्रम्प का मुद्दा है, ट्रम्प की जो यात्रा होगी अभी मिडिल ईस्ट में, उस पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर भारत का उससे सीधा संबंध नहीं है। ऐसे ही म्यांमार में क्या हो रहा है ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके इंटरनल जो मामले चल रहे हैं उसमें भारत कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो इश्यू नहीं होगा। परंतु अगर रोहिंग्याज वहां से निष्कासित होकर भारत आते हैं तब भारत में क्या प्रॉब्लम होगी, तब वो इश्यू काम का है, इसलिए वो भी एडिटोरियल काम का नहीं है। और जो पेरिस समिट पे जो आर्टिकल था वो बस पेरिस क्लाइमेट में जो हमने ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग की बात कही है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, उस एडिटोरियल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, परंतु जनरली क्लाइमेट टॉक्स जो भी हैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए उस एडिटोरियल में कुछ है नहीं। इसलिए हम जो पहला टॉपिक आज लेने जा रहे हैं वो इंडिया रशिया टाइज पे है, जो आर्टिकल मिंट लाइव में अपीयर हुआ है, जिसकी हेडिंग थी इमर्जिंग फ्रंटियर्स फॉर इंडिया रशिया टाइज। रशिया आपको पता है कि हमारा भारत का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है और इंदिरा गांधी के समय यह रिलेशन अपने चरम स्तर पर थे, परंतु जो रिलेशन हमारे थे प्रगाढ़ स्तर पे थे, परंतु वो अभी हाशिए पर जा रहे हैं। और पास्ट में जो हमारी रिलेशनशिप थी वो मुख्यतः हथियारों वेपन्स की सेल पे आधारित थी, जिसमें इंडिया इंपोर्ट करता था और इसी में हमने अब बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे जाकर हमने जॉइंट प्रोडक्शन का चालू किया, जिसमें ब्रह्मोस एक उदाहरण है। इसी से आगे जाके हमने न्यूक्लियर वेपन में भी सहयोग देना चालू किया है, परंतु ये स्पेशल प्रिविलेज जो है रशिया ने हमें प्रदान की है। परंतु वर्ल्ड डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, वर्ल्ड में नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो रही है, तो इस मोड़ पे भारत और रशिया अपने प्रगाढ़ संबंधों को आगे कैसे ले जा सकते हैं, वो अपने व्यापारिक संबंधों को आगे कैसे ले जा सकते हैं और अपने संबंधों को प्रगाढ़ कैसे कर सकते हैं। वो संबंध जो हैं वो 4 ऐसे एरिया हैं जब यहाँ पर भारत और रशिया अब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिसमें इस आर्टिकल ने बात कही है। पहला जो मुद्दा है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यूज करता है कंप्यूटिंग के लिए, उसके लिए भारत रशिया का सहयोग ले सकता है। रशिया इसमें एडवांस स्टेज पे है और भारत ने भी रशिया के साथ इसमें रिसर्च करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, परंतु इस क्वांटम कंप्यूटिंग का स्पेस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुलनेस है, जिसका आपने पता होगा कि चाइना ने अभी क्वेस सैटेलाइट यूज किया है। इस टेक्नोलॉजी में रशिया और इंडिया के अगर माइंड्स मिल जाएं तो काफ़ी हद तक नया रिसर्च कर सकते हैं और उससे इकोनॉमिक लाभ भी उठा सकते हैं। सेकेंड एरिया जो इस आर्टिकल में बात की गई है, इमर्जिंग जो फील्ड है अभी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ऑल्दो भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च की बात करता है, परंतु सब्सटेंशियली इसमें भारत की कंपनियां इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। भारत की कंपनियां मैक्सिमम सर्विसेज आधारित है, उनमें बेसिक रिसर्च कम ही होता है। परंतु अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने एआई का यूज मिलिट्री में बहुत किया है, वहां मिलिटरीलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ है, परंतु रशिया अभी पॉपुलेशन के चौथे फेज पे है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो है चौथी फेज में है, जहां पर वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है परंतु युवा इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, इसलिए वहां वर्कफोर्स की कमी हो रही है। इसलिए जहां
वर्कफोर्स काफी है। भारत इस सेक्टर में अपने टैलेंट पूल को रशिया को देके एक दूसरे से कोलैबोरेशन करके एआई में काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि भारत के कोडर बेस्ट माने जाते हैं और वो रशिया के साथ हेल्प करके इस एआई में नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर सकते हैं और इसे पेटेंट करवा के इसका इकोनॉमिक लाभ भी ले सकते हैं। न केवल इकोनॉमिक लाभ बल्कि वो मिलिट्री में भी यूजफुल होगा। थर्ड एरिया जो इस आर्टिकल में बात की गई है जहां पे सहयोग हो सकता है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की इमर्जिंग फील्ड है। अभी हाल ही में देखा गया रैंसमवेयर जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा दी है। ऐसा नहीं है कि भारत साइबर मामले में स्ट्रॉन्ग नहीं है, परंतु साइबर में अगर इंडिया और रशिया का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे कैन कोलैबोरेट एंड दे कैन डू वंडर्स इन दिस फील्ड। नेक्स्ट एरिया जो है आईटी सर्विसेज। रशिया का वर्कफोर्स एजिंग हो रही है और इंडियन कंपनीज के लिए आउटसाइड सिंगापुर, यूएस, यूके में मार्केट क्लोज हो रहे हैं। उसके लिए एक रशिया नया मार्केट इमर्ज होके आ सकता है जहां पर वो अपना टैलेंट पूल देके रशिया को उसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद दे सकता है। ये जो सारे एरिया हैं वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ही सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि भारत और रशिया में जो सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है फिजिकल कनेक्टिविटी का। यहाँ इंडिया से रशिया इतनी ज्यादा फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए भारत सरकार और रशियन सरकार इन चारों फील्ड में इंटरवेंशन करके दोनों दूसरों की देशों की जो बायलैटरल ट्रेड फ्रेमवर्क है उसमें इंटरवीन करके इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। और रशिया relationship is one of the few long standing success of Indian diplomacy, and if we have a collaboration इन चार अगर एरिया में हमारे साथ समझौता होता है तो हम अपनी इन टाइज को और आगे ले जाके मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन जो यूपीएससी क्वेश्चन हिसाब से पूछ सकता है। इंडो रशिया टाइज आर एट लोवेस्ट टेप, however recent trend of technology shows that these ties could be taken at higher momentum। कमेंट। भारत और रशिया के बीच जो संबंध है वो काफी निचले स्तर पर है, परंतु तकनीक का जो अभी बदलता हुआ स्वरूप है वो ये दिखाता है कि भारत और रशिया अपने संबंधों को प्रगाढ़ स्तर पर ले जा सकते हैं। चर्चा कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपीयर होंगे नए आर्टिकल के साथ, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।